नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदू ज्योतिष में। साथियों, मैं राहुल भारद्वाज आज आप सभी के लिए विषय लेकर के आया हूं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में दो सिचुएशंस होती हैं, या तो शुभ या अशुभ। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में दो ही परिस्थितियों में मिलता है, या तो वो शुभ होता है या अशुभ होता है। अशुभ गुरु के उपाय इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल अनुभव सिद्ध जो पहले किए गए रिजल्ट्स उन उपायों से मिला, वो एक उपायों की पूरी सीरीज मैं आपके सामने आधुनिक ज्योतिष की इस भाग नंबर 18 के अंदर मैं लेकर के आया हूं। तो साथियों, बिना स्किप किए आपने वीडियो को देखना है। साथियों, बृहस्पति कुंडली के अंदर बहुत से योग बनाता है। बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आ जाता है तो बृहस्पति ज्येष्ठाबली हो जाता है। गुरु चांद्र योग, गज केसरी योग कुंडली के अंदर बनाता है चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठ करके। परंतु बृहस्पति के साथ जब राहु या केतु आ जाएं तो गुरु चांडाल दोष कुंडली में बन जाता है। व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसा कि व्यक्ति के घर में सोना नहीं टिकता, व्यक्ति अपने जीवन साथी का सोना बेच देता है, व्यक्ति अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करता, गुरुओं का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, कुसंगति में चला जाता है, व्यक्ति की बुद्धि भी दुर्बुद्धि में बदल जाती है, व्यक्ति के विचार मलिन हो जाते हैं, अच्छे विचार ऐसे जातक के अंदर नहीं रहते, पूजा पाठ से व्यक्ति दूर भागने लग जाता है, ना ही पूजा पाठ में ऐसे जातक का मन लगता। उच्च विद्याओं की प्राप्ति के लिए अच्छा बृहस्पति होना बहुत अनिवार्य है। किसी भी क्षेत्र में, जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में एक ऊंचाई को प्राप्त करने के पीछे मजबूत बृहस्पति का हाथ होता है। तो निर्बली अवस्था में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति है, तो कैसे उस बृहस्पति को बलि किया जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले तो बृहस्पति वार के व्रत करना आप शुरू कीजिए, गुरुवार के व्रत करना शुरू कीजिए। स्त्रियों के लिए बृहस्पति पति व पुत्र का कारक माना गया है। अगर देवगुरु बृहस्पति की वजह से किसी कन्या की कुंडली में विवाह में विलंब हो रहा है, ऐसा कोई दोष देवगुरु बृहस्पति ने बना रखा है, तो पीले वस्त्र आपने धारण करने हैं बृहस्पतिवार के दिन और गुरुवार के व्रत करना शुरू कर देना है। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः, ये बृहस्पति का बीज मंत्र है, या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ये बृहस्पति का बीज मंत्र है। आप इस मंत्र का यथाशक्ति प्रतिदिन जप करना शुरू कर दें। अगर विवाह नहीं हो रहा, शीघ्र विवाह के लिए हमें क्या करना चाहिए? देवगुरु बृहस्पति की वजह से अगर ऐसी समस्या आ रही है तो प्रतिदिन अपने नहाने के जल में एक पिंच, एक चुटकी आप हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दीजिए। साथियों, बृहस्पति कर्क राशि के अंदर उच्च राशि के अंदर माने जाते हैं और मकर राशि के अंदर जाकर के नीच राशि में अपनी चले जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामित्व रखते हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथियों, शनि के साथ इनका सम संबंध है, शुक्र और बुध इनके शत्रु ग्रह हैं, और जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा के साथ बैठ करके चेष्टाबली हो जाते हैं। केंद्र के अंदर अगर गज केसरी योग किसी व्यक्ति के बन जाए तो बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर चांडाल दोष कुंडली के अंदर बन रहा है, बृहस्पति के साथ राहु आ गया, केतु आ गया, चांडाल दोष कुंडली में बन गया, तो 5 मुखी रुद्राक्ष को विधिवत रूप से किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित करवा करके पीले धागे के अंदर आपने धारण करना है बृहस्पतिवार के दिन। 5 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान रहे साग का सेवन अधिक से अधिक करें। साग जो खाने का साग होता है, या साग के अंदर जो सब्जियां आती हैं साग कैटेगरी में, आपने उन्हें खाना शुरू कर देना है। गुड़हल के फूलों से देवताओं की पूजा हमेशा आपने करनी है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप कीजिए और वृद्धजनों के अंदर बैठना शुरू कीजिए। अगर आपने अपने देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो बुजुर्गों के बीच में बैठिए, कहानियां सुनिए, उनसे अपनी संगति को बदलना है, सत्संग धारण करना है, ब्राह्मणों के बीच में बैठना शुरू कीजिए। अमावस्या के दिन ऐसे जातक को गायत्री से यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। हर महीने करवा सकते हैं, 2-3 महीने यथा सामर्थ्य, 2-3 महीने के बाद आप किसी ब्राह्मण से अपने घर में गायत्री मंत्र से यज्ञ करवाना शुरू कीजिए। साथ ही साथियों, पुदीने का सेवन प्रतिदिन 1 पत्ता पुदीने का आपने जरूर खाना है बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
और केसर का तिलक प्रतिदिन धारण करना शुरू कीजिए। तीसरी उंगली से, अनामिका उंगली से आपने प्रतिदिन केसर का तिलक अपने मस्तक पर धारण करना है। अधिक से अधिक पीले वस्त्र, हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कीजिए। शिक्षकों की सेवा, शिक्षकों को गिफ्ट्स देना शुरू कीजिए। भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर बेसन के लड्डू बृहस्पतिवार के दिन अर्पण कीजिए। साथियों, देवगुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति का कुंडली में निर्बली अवस्था में हो, उसके शिखा के बाल उड़ जाते हैं। इस स्थान पर बाल नहीं होते ऐसे जातक के। हमें चाहिए कि हमें एक शिखा शुरू से ही रखना शुरू कर देना चाहिए। कम आयु से ही अगर किसी बच्चे का मालूम पड़ गया कि हाँ बृहस्पति वीक है, तो उसकी यहां शिखा वो व्यक्ति रखे, बृहस्पति इससे भी स्ट्रॉन्ग बनता है। अपने सिर को आप अधिक से अधिक समय तक ढक करके रखिए। बाहर निकलें तो कैप इत्यादि डालकर या रुमाल बांधकर आप निकलिए। अपने सर को आपने अधिक से अधिक ढक करके रखना है। ऐसे जातकों के घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता जिसका बृहस्पति नीच राशि में हो, या निर्बली अवस्था में कुंडली में पड़ा हो, या चांडाल दोष कुंडली में बन रहा हो, तो बुजुर्गों का सम्मान आप अपने घर में करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, कन्याओं की अगर मैं बात करूं, बृहस्पति, अकेला बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव का कभी अच्छा नहीं कर पाता। कभी कभी देखा गया है कि सप्तम स्थान में बृहस्पति वैवाहिक जीवन के अंदर नाना प्रकार की अड़चने पैदा करता है। तो ऐसी जातिका का हमें कुंभ विवाह करवा देना चाहिए, विष्णु विवाह करवा देना चाहिए। साथियों, जातक जातिकाओं के कुंडली में बृहस्पति एकादश भाव के अंदर अगर विद्यमान हो, अकेला बृहस्पति एकादश भाव में भी नाना प्रकार की समस्याएं इनकम जनरेट होने में कर देता है। व्यक्ति को धन संबंधित समस्याएं आ रही हों, या ये न केन प्रकारेण व्यक्ति धन कमा भी लेता है तो टिकता नहीं, संघर्ष जीवन के अंदर करता रहता है, जिस चीज को डिजर्व करता है वो चीज प्राप्त नहीं कर पाता व्यक्ति, तो भगवान नारायण की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप प्रतिदिन ऐसा जातक करना शुरू करे। बृहस्पति की वजह से अगर जीवन के अंदर व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा, अकेला व्यक्ति एकादश भाव में पड़ा हो, द्वितीय स्थान के अंदर पड़ा हो, तो ऐसे जातक को भगवान नारायण की शरण में चले जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ ऐसा जातक करना शुरू करे। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।